Welcome back to another video. This is BY Gohar. So today we are going to do another stream for live. कैसे मेरे दोस्तों, सारे ठीक ठाक हो? तो आज मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ, जिसका नाम जैड रहमत है, और हम लोग जा रहे हैं नॉटिंघम से लीड एक छोटे से काम के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक लाइव प्रोग्राम किया जाए। लास्ट वाली स्ट्रीम में कुछ चीज़ें हमारी मिस हो गई थी एक स्पीकर की वजह से। तो आज वो स्पीकर हमारे साथ भाई ऐड है, जो कि जैड गाड़ी चला रहा है, और जैड को हम आपसे इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। और जो डिस्क्रिप्शन में मेरा टाइटल है कि हम लोग आज हेल्थ केयर के बारे में और हेल्थ वर्कर के बारे में जो कि यूके आना चाहते हैं, उनके रिलेटेड बात करेंगे। तो मेरी स्ट्रीम के साथ जुड़े रहिए और हम करेंगे आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें। तो मैं अपने स्पीकर को 1 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो मिलिए जैड के साथ। हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। तो जैड इस टाइम गाड़ी चला रहा है और मैं आपको वेलकम करता हूं। तो इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर लाइव। सुमेरा, समीना नवाब, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लाइव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर वर्कर का, और यूके ने अपनी कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया है, और जो लोग यूके में एज अ हेल्थ केयर वर्कर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी नर्सिंग प्रोफेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो इस नेक्स्ट लेवल के लिए हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो से हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो सवाल हैं आपके दिल में, उनका जवाब आपको मिल जाए। तो इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर से। तो आज जो हेल्थ केयर वर्कर के रिलेटेड मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको अपने माइंड में रखना है। देखिए, अगर कोई बंदा जो पाकिस्तान में है या मिडिल ईस्ट में है और वो यूके आना चाहता है और आके यहाँ पे नर्स बनना चाहता है, तो उसके 2 क्राइटेरिया बहुत ईजी है। और अगर आपको जेपी कंसल्टेंसी की जरूरत है तो जेपी कंसल्टेंसी के लिए मैं जैड का नंबर पिन कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इससे रब्ता कर सकते हो। तो जैड आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर वो देना चाहे गाड़ी चलाते चलाते, तो मैं चाहता हूँ कि जैड आपसे बात करे। इकबाल भाई बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जैड बताइए कुछ जेपी कंसल्टेंसी के बारे में प्लीज। जेपी कंसल्टेंसी हम लोग पिछले तकरीबन कोई 11 साल से काम कर रहे हैं, और हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और जिसमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट का है। और इन द पास्ट 3 years वी हैव बीन रिक्रूटेड मोर देन 300 पीपल ओवर हियर इन यूके। और अब बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बन गया है जी कि आप फैमिली नहीं लेके जा सकते यूके के अंदर, और इश्यूज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है वो फैमिली का आना बंद हो गया है, जिसमें एक सीनियर केयर है और एक जो है वो है हेल्थ केयर असिस्टेंट। लेकिन इसके अलावा और भी कैटेगरीज, अच्छा, फैमिली ना लेके आने वाली पॉलिसी जो है वो नर्सिस पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, ना ही डॉक्टर्स पे इम्प्लीमेंट होती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो विद द नर्सिंग वन। इफ आप नर्स हैं और आपका कैलिबर है कि आप रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो आप नर्सिस की रिक्वायरमेंट पूरी करके यहाँ पे आएँ, आपको कोई इशू नहीं होगा। आप फैमिली भी ला सकते हैं, इवन कि आप 6 मंथ के बाद अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं ऑन अ लिमिटेड वीज़ा। जैसे कि विजिट वीज़ा हो सकता है, वो 6 महीने के लिए फर्स्ट टाइम आएंगे, उसके बाद वो 2 साल के लिए आ सकते हैं आपके पास। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अगर आप नहीं कर सकते, हाँ जी, कंटिन्यू। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आइल्स करना बहुत मुश्किल है, सीबीटी करना बहुत मुश्किल है, ये 2 रिक्वायरमेंट है नर्स पे आने की, तो हम उसके लिए भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको प्रॉपर जो है वो आइल्स ओईटी की तैयारी भी करवाते हैं और सीबीटी की तैयारी भी करवाते हैं। तो हमारे पास जो है कंप्लीट पैकेज है। वंस यू पुट योर स्टेप इन आवर डोर स्टेप, आपका अगला कदम जो है वो यूके में होगा, ये इस बात की हम गारंटी देते हैं। ऑलराइट, तो ये एक बहुत अच्छी बात जो भाई ने बताई है कि नर्सिंग के रिलेटेड और हेल्थ केयर के रिलेटेड, ये बहुत जबरदस्त चीज है। सलमान रोज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर लाइव सेशन। तो इस पूरे स्ट्रीम को आपने गौर से सुना है। जैड ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप एज अ नर्सिस अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, तो इससे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। इवेंट्स यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स एज वेल। तो एक उन्होंने बताया कि 2 वीज़ा की कैटेगरी है, एक लिमिटेड है जो कि 6 मंथ टूरिस्ट वीज़ा होता है, उस पर बुला सकते हैं, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 2 साल तक मुतदिन है। तो मतलब ये कि आप आए, जद्दोजहद कहें, कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस लास्ट वीडियो में वो हारून का शेर था, मुझे शेर नहीं याद, लेकिन वो इसी मुतालिक था ना कुछ। हाँ जी, मोटिवेशन था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो बात वही है, मुझे एक्चुअली वो शेर के एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, लेकिन बात वही है। उसके लिए आपको जो गौहर की प्रीवियस वीडियो है और वो लाजमी देखें, और उसमें जो है आपको अंदाजा होगा, और वो बहुत मोटिवेशनल शेर था। वो हारून सुनील साहब, मैं सुना देता हूँ वो शेर, मैं सुना देता हूँ। मैं एक गोविंदा का भी शेर है जो कि आपको सुनाना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त गोविंदा साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ना हिम्मत हारी है ना पांव थके हैं, मैंने देखे हैं दौर बहुत और आज भी सफर जारी है। तो पसुमल, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। अभी भी सफर जारी है। नदीम सियाल साहब, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू बिकम अ नर्स इन द यूके। तो यूके के बारे में मैं आपको बता रहा था, अगर आप ओईटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं या आपको लगता है कि आइल्स इज अ काइंड ऑफ लाइक अ माइलस्टोन फॉर यू, तो ये जीपी कंसल्टेंसी आपको एक मौका देती है कि आप ज्वाइन करें और इससे फायदे उठाएं। देखें, अपने जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो आपको एक बेस्ट वे से मतलब पाकिस्तान से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पूरे तजुर्बे में 6 साल के जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जिस जगह पे मैं माल्टा में था, माल्टा में देखे इंडियन इतनी एजेंसीज है ना जो अपने इंडियन स्पेशली केरला के लोगों को लेके आते हैं। आप देखें पूरी दुनिया में केरला एक ऐसा मुल्क है, मुल्क नहीं मतलब इंडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो ये कह लें कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। सैफुल्ला खान, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आप अगर जरा सा कंपेयर करें कि मतलब कंपैरेटिवली इंडिया जो है ना अपने लोगों को लेके आता है यूके में, तो व्हाई नॉट यू पीपल, आप स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, और अगर आपको लगता है कि किसी गाइडेंस की जरूरत है तो जेपी कंसल्टेंसी इज देयर। और मुझे लगता है कि देखो, अगर आप थोड़े से पैसे लगा के अपनी सारी जिंदगी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, यहाँ आए, अपने बच्चों को भी लेके आए, अपने पेरेंट्स को भी लेके आए और जिंदगी का एक नेक्स्ट लेवल ले मतलब देखें उसको और इंजॉय करें। देखें पाकिस्तान में तो जिस तरह के अब हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि लोग आगे तरक्की करेंगे, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में आप रह जाते हो और मतलब हर साल आप खसारे में जाते हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया भी है तो मतलब आप उसमें अपनी सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल, अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल सिक्योर करें। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। मैं आपको बता रहा था हेल्थ केयर वर्कर के। यस प्लीज, जेड कुछ ऐड करना चाहता है। अच्छा, थोड़ी सी जो कड़वी रियलिटीज हैं मैं उसके बारे में जरूर आपसे बात करना चाहूंगा सब लोगों से कि पीपल हु आर इन पाकिस्तान दे जस्ट थिंक दैट कि जिस दिन वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वो बाहर आएंगे तो उनको दरख्तों पे यहाँ पे पाउंड लगे हुए नजर आएंगे और वो आएंगे और वो तोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। आप परवेज एक दफा जरा इनको कैमरा घुमा के दिखाएं, यहाँ तो दरख्तों पे पत्ते भी नहीं लगे हुए। मैं इनको इनका बैक व्यू दिखा देता हूँ और इस बैक व्यू से आपको पता लग जाएगा कि कैसा जबरदस्त यहाँ पे लाइफ जो है वो इजी नहीं है, इट्स अ टफ लाइफ वो है, मुश्किल है। ये बात तो है, सही है, और मैं एग्री करता हूँ। आपको ये माइंड बना के आना पड़ेगा कि अगर आप एक शहर चेंज नहीं कर रहे, आप कराची से इस्लामाबाद या कराची से लाहौर या लाहौर से कराची नहीं आ रहे, सही, आप एक मुल्क चेंज कर रहे हैं, तो अपना ये माइंडसेट कभी भी लेके नहीं आइएगा कि आप आएंगे और यहाँ पे पत्ते तोड़ लेंगे और पाउंड तोड़ लेंगे दरख्तों से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बोलते जाए, मैं इनको व्यू दिखा रहा हूं साथ में। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरू का 1 से 2 साल बहुत डिफिकल्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप जब यहाँ पे 6 मंथ गुजारेंगे ना तो उसके बाद आपको थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे मैं जिन चीजों के लिए पे करता हूँ ना वो चीजें मुझे मिलती हैं। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी लेम सी एक एग्जांपल है, आप सब लोग, मुझे नहीं पता कि कितने लोग बिजली का बिल भरते हैं वहाँ पे लेकिन थैंक यू गुफरान, थैंक यू करम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कनीज, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस लाइव। गुफरानुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल खान, शुक्रिया। कंटिन्यू जैट प्लीज। हाँ जी, तो मैं तसव्वुर यही करता हूँ कि हर कोई बिल पे करता है, क्योंकि हम सब एक एजुकेटेड फैमिली से हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर आप बिल पे करते हैं लेकिन आपको उसके एवज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है, ठीक है, आपको लोड शेडिंग भी फेस करनी पड़ती है, और जब लोड शेडिंग के लिए आप उनको कॉल करते हैं, जी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, तो वो आपको कहते हैं जी आपके इलाके में से लोग बिल नहीं भरते। क्या बात है, तो कसूर आपका क्या है, आप तो बिल पे कर रहे हो ना। एग्जैक्टली। तो अगर आप वही बिजली महंगी है यहाँ पे, आप वो बिजली का बिल पे करोगे तो आपको बिजली 24/7 मिलेगी। एग्जैक्टली। It's been 3 years,
मुझे यहाँ पे काम करते हुए मैंने कभी भी आज तक यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं देखी। Not for a single time. Not for a single minute, not for a single second. True. ठीक है। That's true. यहाँ पे लास्ट ईयर जो है जब वो यूक्रेनियन वॉर स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर गैस सप्लाई जो है वो रशिया देता है, ठीक है। Exactly. रशिया ने पूरे यूरोप की जो है वो गैस सप्लाई बंद कर दी, लेकिन यहाँ पे गैस की प्राइसेस ऊपर गई हैं, लेकिन गैस आपको फिर भी मिला। इन्फ्लेशन आया लेकिन गैस मिली फिर भी। तो यहाँ पे आप जिस चीज के लिए पे करते हैं वो चीज आपको लाजमीन मिलती है। इसमें मैं एक और बात ऐड करता चलूं कि देखें, आपकी अपनी हेल्थ सिक्योर नहीं है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में एक छोटे इदारे में काम करते हैं या आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप इमेजिन करो कि अगर आप फैमिली वाले हो और आपके बच्चे हैं, मतलब यू कैन नॉट गो और यू कैन नॉट अफोर्ड योर इवन हेल्थ। तो ये एक कितना बैकड्रॉप है। तो मुझे लगता है कि स्पेशली उन नर्सिस के लिए या उन पैरामेडिक्स के लिए या उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो अपने एक लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप अपने लिए कुछ करें। अली नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोजाराम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच। और बाद में वही करूंगा कि अगर जो हेल्थ केयर है वो अपना अगर प्रोसीजर करते हैं और करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ यूके की गाइडलाइन ये कहती है कि भाई आप जो है अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर देता है कि जो कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को खत्म करता है, और उसके बाद सिर्फ आपको दो एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। वो है एक सीबीटी है और एक आपका ऑस्की है, और आप इजीली यहाँ पे नर्स बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि यार आपको ट्राई करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जो बहन भाई और हमारे सीनियर और जूनियर जो ये वीडियोस देख रहे हैं और लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। और कंफर्ट जोन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। वो ड्यू का एक बहुत जबरदस्त एक एड आया था और उस एड ने बहुत सारी चीजें, एक छोटा सा एड है लेकिन उस एड ने बहुत कुछ सिखाया आपको। तो अगर जैड इसके बारे में कुछ आप ऐड करना चाहें तो गुंशा मुख्तार वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, बोजा बहुत शुक्रिया, प्लीज ऐड करें। मैं आपकी बात को वही कंटिन्यू करूंगा कि डर के आगे जो जीत है, जो नर्सेस के लिए डर के आगे जीत है, वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो अगर आप बैठे रहेंगे वहां पे एक अपना रोटेशन कंटिन्यू करते रहेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो वो जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी। जब तक आप हरकत में बरकत वाली बात है ना, एग्जैक्टली जब तक आप कोई हरकत नहीं करेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, और अगर बरकत नहीं होगी तो आप पाकिस्तान में रहेंगे। अब मैं वही बात से कंटिन्यू करूंगा कि जो हम फैसिलिटीज के लिए पे करते हैं हमें मिलती नहीं है। तो वहां पे हमारा सिस्टम ही पाकिस्तान में ऐसा डिजाइन हुआ है कि आपको अपनी लाइफ जो है वो जरूरियत के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जी कि लोड शेडिंग का आपके पास शेड्यूल आ गया है और आपने उसके हिसाब से अपनी रूटीन प्लान करनी है। आपको सुबह उठना है तो आपकी लाइट आ रही है तो आपने मोबाइल भी अपना चार्ज करना है, कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो और मजे की बात, फिर दूसरी बात जो बेसिक नेसेसरी चीज है, पानी, बिल्कुल साफ पानी पीने के लिए, बिल्कुल पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। परवेज आप जहाँ पे जब से आए हो आप टैप खोलते हो, पानी पीते हो, ऐसा ही है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। आपको कभी कोई बीमारी हुई, पेट खराब हुआ, कुछ हुआ? कभी नहीं। बस तो यही बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ यू। एग्जैक्टली। अगर आप उनको टैक्स पे कर रहे हो, ऑल्दो हर कोई यहाँ पे कहते हैं जी टैक्स बहुत है, ये है, तो आपका टैक्स रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूं कि टैक्स के रिटर्न में आपको पूरा हेल्थ फ्री मिलता है, सेक्टर फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, इवन आपके बच्चों के लिए जो सबसे जबरदस्त चीज है। देखें, अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं स्टडी के लिए, आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पे करते हैं। अगर यहाँ पे आप अपने 400 पाउंड, 500 पाउंड, 600 पाउंड या 700 पाउंड पे करते हैं, तो उसके एवज में वो आपको कितनी चीजें पे करते हैं। सुनील मिका साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन लाइव, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर की 2 बेटियां हैं जो कि अभी उन्होंने स्टैंड होप में मतलब ये कि एडमिशन लिया है। द एडमिशन वाज कॉस्ट लाइक टोटली फ्री एंड दे आर रियली एंजॉयिंग स्टडीज। तो ये मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही खूबसूरत बात है। पाकिस्तान में मेरे जो अजीजोकार हैं या जिनको मैं जानता हूं, उनके बच्चों को अगर आप किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं या मतलब किसी अच्छे सेक्टर में पढ़ाते हैं, तो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल है। विक्रम ज्ञान साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन लाइव, थैंक यू वेरी मच। तो यूके आने के लिए मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि मैं जेपी कंसल्टेंसी का जो कॉन्टैक्ट और ईमेल है मैं अपने इस लाइव में पिन करूंगा। तो अगर आपको
किसी कंसल्टेंसी की जरूरत है, आप हेल्थ केयर वर्कर आना चाहते हैं, या अगर आपने ओईटी या आईएलटीएस किया है और एनएमसी के रिक्वायर्ड बैंड को आप मीट करते हो, तो उस रिक्वायर्ड बैंड के बाद आपको 2 और चैलेंजेस लेने हैं, जो कि आपका सीबीटी है और ऑस्की है। सीबीटी आप पाकिस्तान में दे सकते हो, ऑस्की के लिए आपको यूके आना पड़ता है। और जैसे ही कोई रिक्रूटर आपको मिल जाता है जो आपको हायर करना चाहता है, और आप यहाँ आने के बाद देखें, जो इंग्लिश हम लोग पाकिस्तान में बोलते हैं ना, उसका एक अलग तरीका है, और यहाँ आने के बाद जो ये इंग्लिश बोलते हैं इनका एक अलग तरीका है। वो ऐसे है कि जो पाकिस्तान में मैंने इंग्लिश बोली है वो बिल्कुल अलग है, और जो यूके में आके मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि आप अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, एग्जाम को पास करें। देखें, अगर आपने अपने मोटो को 2 साल के लिए रेडी करना है, मतलब आप अपना गोल सेट करें कि विद इन 2 years आई हैव टू मूव टू द यूके, आप 100% मूव हो जाएंगे। अहमद हसन साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम लिस्टर, थैंक यू वेरी मच। तो ये बात है कि अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मुझसे आइल्स नहीं होगा, या अगर आप अपने माइंड में प्री प्लान कर चुके हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो ये बात आप लिख लें किसी कॉर्नर पर, आपसे कभी नहीं होगा। और मजे की बात, हाँ जी कि आपने एक एग्जाम कभी जिंदगी में अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि आपसे नहीं होगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। तो यही बात, मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ काफी टसा रहा है और मतलब अभी यूके में है, उसने एक बात बताई थी। उसने कहा कि उसका एक फ्रेंड है, उसने ओईटी को 10 बार अटेम्प्ट किया। कैन यू जस्ट इमेजिन, 10 times ही अटेम्प्ट, और 10वें बार उसका हो ही गया। तो ये उसका एक बंदे का मुझे शेर याद आ गया कि अगर आप किसी चीज के पीछे लगे रहो ना, और वो काम बिल आखिर हो ही जाता है। तो अमजद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल सरवर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस लाइव। तो यही बता रहा हूं कि अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मेरा ये ईमान है इस बात पे कि अगर आप किसी चीज के पीछे लगे रहो तो खुदा उसमें आपको बरकत देता है। देखिए, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ टारगेट अचीव करने हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। देखें, कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही अगला कंफर्ट जोन आता है। हम लोग छोटी छोटी बातों को सोचते हैं कि हमें ये मिल गया तो ये बहुत इनफ है हमारे लिए, हम आगे की सोचते ही नहीं है। तो देखो, अगर अपने ब्राइट फ्यूचर को आपने सिक्योर करना है, जिंदगी के अगले मजे आपने लेने हैं, अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए, अपने मतलब पार्टनर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। नौशीन गफरान, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सेइंग गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि अमजद भाई, थैंक यू वेरी मच। अमजद भाई की मुझे बात याद आ गई कि अमजद भाई ने एक बात कही थी कि खुदा आपके साथ हो और आप जिंदगी की बहुत सारी कामयाबियां देखेंगे। अमजद भाई, आपकी बात मुझे याद आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान सदीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जवेद एवरेस्ट, थैंक यू वॉचिंग अस, थैंक यू ब्रदर। और जेट भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे मोटिवेशन पे? प्लीज कुछ ऐड करें। बात हाँ प्लीज बोले। तो मतलब बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी हम कर नहीं सकते। आप मतलब हर चीज को, जैसे कहते हैं पैमाना, हर चीज को मेजर करने का एक पैमाना है, पैमाना, तोल तकड़ी। बिल्कुल। हम अच्छा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यार ये यूके बैठ के बहुत अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो हम वो बातें कर रहे हैं जो एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है, कड़वा सच है, बिल्कुल, और बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग बहुत से ऐसे हैं कि जी वो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा, आइल्स बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो परवेज यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ। एग्जैक्टली। परवेज, आप मेरी तरफ से कैमरा घुमाइए। मेरे सर पे सींग है? नहीं। आपके सर पे सींग है? व्हाइट बाल है सिर्फ। आपके सर पे सींग है? नहीं। हम भी तो यहाँ पे आए हैं ना। दिलावर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलावर भट्टी है? दिलावर नहीं, दिलावर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर भाई। मोहम्मद जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। जी जाट कंटिन्यू। तो हम भी वही इंसान हैं, हम भी वही आटा और वही रोटी और वही सालन बिल्कुल, एग्जैक्टली, जो कि आप लोग खाते हैं, एग्जैक्टली। और यहाँ पे बहुत सारे नर्सेज जो आए हैं, जो आना चाहते हैं, सब लोग यही खाना खाते हैं, इसी तरह इंसान है, किसी के सर पे सींग नहीं है, ठीक है। ऐसा तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। हर इंसान, आपने भी नर्सिंग की है, 3 साल का डिप्लोमा किया है, BSN किया है, व्हाटएवर, और आपने अगर जनरिक किया है तो आपने भी एग्जाम मेहनत करके पढ़ के पास किए। तो अगर आप वो एग्जाम कर सकते हैं तो व्हाई डोंट कि आप आइल्स या OET भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं इसमें 2 बातें ऐड करूं। मैं अपने अभी असद
असद भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो यूके के रिलेटेड मैं आपको अपना रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं अपने ऑस्की एग्जाम के लिए गया था और मैं शुक्र है खुदा का, और मैं मतलब एक काफी सारी चीजें मैंने अचीव की हैं अपनी लाइफ में और आगे मौका मिलता जा रहा है और मैं अचीव कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैडम लैला मेरे लिए एक बात कहा करती थी, अगर जो NICVD से रिलेटेड उनको ये बात पता होगी कि मैडम वहां पे मेट्रन थी, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि देखो बेटा, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, आप करना चाहो। तो उस टाइम मैं अनमैरिड था और ये कि मैंने अपनी चीजों को मतलब गौर फिक्र करना शुरू किया कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं निकल सकता हूँ। मैं अपने ऑस्की के बारे में बात बताने लगा था। तो मैं जब यहाँ आया तो ऑस्की मेरा एग्जाम मतलब जस्ट फॉर लाइक 15 मिनट्स बिफोर आई वाज सिटिंग फॉर लाइक आई वाज वेटिंग फॉर माय मेंटर टू बी कॉल। और मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा खुदाया तेरा शुक्र है कि तू मुझे इस लेवल पे लेके आया कि आज मैं एक ऐसे मुल्क में आया हूँ जिसमें मतलब मेरी अपनी मादरी जुबान से मैंने नहीं सीखना या मैंने अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना, मैं इंग्लिश में करूंगा और मुझे इसके लिए हिम्मत देना। और खुदा ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस एग्जाम को पास किया। दानिश मैनुअल साहब, थैंक यू वॉचिंग फॉर अस। तो जब मैं अपने ऑस्की के लिए गया तो ऑस्की मतलब इट वाज नथिंग समथिंग लाइक, वो सेम वही चीजें हैं जो हम लोग अपने आगा खान में करते रहे, NICVD में करते रहे और अपनी अपनी फील्ड में करते रहे। तो सिर्फ फर्क जुबान का है। जिस दिन आपको इस जुबान के ऊपर कमांड आ गया, मुझे लगता है कि आप ना बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। अली नवाज साहब, अदा शुक्रिया। रंजन दास भाई, थैंक यू वॉचिंग अस। और मैं ये बता रहा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आगा खान में थे और NICVD में थे, वो यूके में है। इवन मेरे BSCN के बहुत सारे कोलीग्स हैं जो यहाँ पे। तो जैड की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे सरों पे सिंग नहीं लगे हुए, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपने अपने लिए सोचना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया है कि आपको करना है, जस्ट इमेजिन यू विल बी हियर और इवन मोर बेटर प्लेस। अगर आपकी जिंदगी में कोई और कंट्री है या आप सोचते हैं कि आपको किसी और जगह जाना है, यूके में टैक्स तो जरूर है लेकिन जिंदगी की सहूलतें भी बहुत हैं। तो ये कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपने पेरेंट्स को यहाँ लाने के लिए, देखें आपके माँ बाप सारी जिंदगी आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपको इस काबिल करते हैं। आपका फर्ज नहीं कि एक जबरदस्त लेवल पे जाके उनको भी लेके आए। सितेश थॉमस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद महमूद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग करने के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि आपके जो पेरेंट्स हैं आप पे इतनी स्ट्रगल करते हैं और आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ चिल्ड्रन मतलब दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बीकम अ वेरी गुड नर्स इन अदर कंट्री, टू ब्रिंग योर पेरेंट्स टू एंजॉय विद यू। तो आज ये एक मोटिवेशन स्पीक पे मुझे लगता है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा और गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत मजे की बातें मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको किसी चीज के लिए कुछ पूछना है तो आप मेरे लाइव फेसबुक सेशन के कमेंट में आके पूछ सकते हैं। यूके के रिलेटेड अगर किसी भी चीज का आपको पूछना है, आपको लगता है कि आपको किसी बात की कंफ्यूजन है और मेरे वो बहन भाई जो मतलब यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं उनको कह लें कि खुले दिल से वेलकम करता हूँ कि आप आएँ, गॉड ब्लेस यू, और अपने लिए राय बनाएं और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करें। और मैं चाहता हूं कि आप, आज का सूरज बहुत खूबसूरत सूरज है और आप देख रहे हो कि वी आर एंजॉयिंग हियर। दिलावर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा मुझे कमेंट किया, थैंक यू। जेड भाई कुछ रह गया है तो अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो प्लीज। इंक्लूड मैं यही करना चाहूंगा कि कंसल्टेंसी कुछ हरकत आपको करनी, हरकत में बरकत है, ये तो हमने सुना है। हरकत आपको करनी पड़ेगी। आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन है, आप जेपी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप नीचे जो इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपको रिप्लाई कर सकूं। एग्जैक्टली। परवेज को हो सकेगा परवेज रिप्लाई कर देगा, मुझसे हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन इस बात का प्रॉमिस है कि हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आपकी किसी भी चीज का कंफ्यूजन है आप डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जेपी कंसल्टेंसी का लिंक भी वहां पे शेयर कर दूंगा कि आप जेपी कंसल्टेंसी के थ्रू प्रॉपर चैनल आप करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कही कि वंस यू put step in a doorstep, your next step will be in UK। Exactly। इस चीज का प्रॉमिस है। Exactly। ठीक है,
आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। देखिए हम लोग पिछले तकरीबन 3 साल से यूके की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारे पेज पे बहुत सारी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें लोग कहेंगे जी हमारी टेस्टमनी है कि हमारा वीजा लग गया। ये एग्जैक्टली उसका रीजन ये है कि इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। ठीक एग्जैक्टली है, हमारा वर्ड ऑफ माउथ, हमारा काम हमारे लिए मार्केटिंग है। एग्जैक्टली ठीक है, तो आपको यही करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज में प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए हो, आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू जाट भाई। अच्छा, दाऊद महमूद साहब ने पूछा कि व्हाट इज OET का और आइल्स के बारे में पूछा, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं दाऊद भाई कि अगर आप आइल्स करते हो, आइल्स में एकेडमिक मॉड्यूल को आपने चूज करना है, उसमें 3 में 7 और राइटिंग में 6.5 एक्सेप्टेबल है। और अगर आप OET की तरफ जाते हैं तो OET में आपको 3 मॉड्यूल में B और 1 में +C चाहिए होता है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इकबाल भाई थैंक यू, मैं उसी बात को एलेबोरेट कर रहा हूँ कि अगर आप ये कर लेते हैं और उसके बाद जब आप NMC की एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं अपने नाम पे, तो उसके बाद फिर कुछ वेरिफिकेशन होती है जो कि आपने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से करवानी होती है। वो करवाने के बाद जब यूके में उनको आपकी वेरिफिकेशन मिल जाती है, तो वेरिफिकेशन मिलने के बाद वो फिर आपको CBT का लिंक ओपन करते हैं और आपको एक इन्विटेशन लेटर आता है आपके ईमेल्स में, और फिर आप उसी के चैनल के थ्रू आप अपने CBT को बुक कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से बुक कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप वहां पे भी बुक कर सकते हैं। तो ये कि CBT, अगर आप CBT के 2 कंटेंट हैं, मतलब 2 मॉड्यूल हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मतलब न्यूमेरिक है और आपका क्लिनिकल पार्ट भी है। अगर आप जैसे ये पास कर लेते हो और वेरी फ्यू आवर्स, मतलब कुछ मिनटों के बाद ही आपका रिजल्ट वो आपके हैंड ओवर कर देते हैं, और वो करने के बाद फिर आपको अपने ऑस्की के लिए वेट करना होता है। जैसे ही आप अपना ऑस्की बुक करते हैं या आपको कोई रिक्रूटर ले लेता है, तो दिलावर भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई रिक्रूटर नहीं लेगा, इनको जेपी कंसल्टेंसी। हाँ, तो ये कि अगर आप जैसे ही ऑस्की कर लेते हैं, ऑस्की करने के बाद फिर आपको, अगर आप जेपी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास नर्सिंग होम्स हैं और आपके पास NHS की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब आपको मैनेजर्स के साथ इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, और उन इंटरव्यूज के बाद फिर आपको डायरेक्टली कुछ NHS आपको 3 साल का वर्क परमिट देते हैं, कुछ आपको 5 साल का भी देते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी और किस जगह पे जा रहे हैं। और नर्सिस के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को लेके आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। देखें, यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि आपकी एजुकेशन को प्रेफर किया जाता है कि मतलब आप मास्टर्स हैं या अपने PhD है, तो वो एक क्लिनिकल बेड साइड पे काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैंड 7, बैंड 8 भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ अरसा यहाँ काम करने के बाद आप पूरी दुनिया में किसी जगह पे काम आपको नहीं पसंद आएगा। एरिक आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दिलावर भाई ने पूछा कि जेपी कंसल्टेंसी के बारे में बताएं, तो मैं इस लाइव सेशन के बाद उनका ईमेल एड्रेस और जो नंबर है वो मैं अपने लाइव सेशन में पिन करूंगा। तो आप प्लीज वहां से जो नर्सिस और हेल्थ केयर के रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो इस लाइव स्ट्रीम के बीच में कमेंट करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर किसी चीज के लिए पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग ऑन लाइव। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Jared, do you want to say something? Bye.